पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के तत्वावधान में 5 दिवसीय योग शिविर के 5वें दिन आज हम लोग बिहार प्रांत के भोजपुर जिले के मलेश्वरी चौक पूर्वी भाग सोभी डुमरा गांव में इस विराट ऐतिहासिक कार्यक्रम को हम लोग संपादित कर रहे हैं। सभी भाई बहन ग्रामवासी उपस्थित हैं, उन सभी को पतंजलि योगपीठ की तरफ से एक बार हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आइए सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म व्यायाम नाम इसका बहुत छोटा है, सुनने में हल्का लगता है, लेकिन बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। आपके शरीर के एक एक नस नाड़ियों को हमेशा जागृत अवस्था में रखता है, सारी कोशिकाओं को जागृत रखता है और एक एक जोड़ों के अभ्यास को जब हम करते हैं सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से, तो जीवन भर आपके जोड़ों में कभी भी दर्द नहीं हो सकता है, लकवा नहीं लग सकता है। तो आइए हम पैर के अभ्यासों से शुरू करते हैं। पूरा सांस भरेंगे, सांसों को छोड़ते हुए पैर की अंगुली को मोड़ना, सांसों को भरते हुए पैर की अंगुली को सीधा करना, फिर सांसों को छोड़ते हुए पैर की अंगुली को मोड़ना, फिर सीधा करना। सांस की गति के साथ करना है। फिर सांस को भरते हुए पूरे तलवे को सीने की तरफ मोड़ना और सांसों को छोड़ते हुए पूरे तलवे को आगे की तरफ झुकाना। यही अभ्यास 2 बार 3 बार करते रहेंगे। सांस को भरिए, फिर इसका अभ्यास गोल गोल घुमाइए दोनों तरफ से भी। इसमें एक एक पैरों को भी कर लेते हैं, दोनों पैरों को भी एक साथ कर लेते हैं घुमा घुमा करके। इससे एड़ी का दर्द है, तलवे का जलन है, आपके गठिया है, साटिका है, कमर दर्द है, घुटना दर्द है, एक पिंडली की समस्या है, कभी भी नहीं होती है। और ये कमर से लेकर के यहाँ तक कभी भी लकवा नहीं लगेगा ये अभ्यास करने से। आइए अगला अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों को सांस को भरते हुए छोड़ते हुए, फिर दोनों घुटना को सांस को भरते हुए उठाना और नीचे की तरफ सांस को छोड़ते हुए ले जाना। फिर दाहिने पैर को सांस भरते हुए मोड़ना, सांस को छोड़ते हुए दाहिने पैर को आगे ले जाना। फिर बाएं पैर को सांस भरते हुए मोड़ना, फिर बाएं पैर को आगे ले जाना। फिर दोनों पैरों को साथ फिर दोनों हथेली को घुटना के नीचे लगाते हैं, दाहिने घुटने के, और सांसों को भरते हुए छोड़ते हुए आ जाना बेटा ना ऐसे। खड़े हो जाओ, वैसे घुमाते रहो दोनों तरफ, कैमरा सीधा रखिए। अब अगला अभ्यास करते हैं। दोनों पैरों, ये बाएं पैर पे दाहिने पैर को रख करके और सांस भरते हुए छोड़ते हुए, ये पैर ये सीधा रखेंगे अंगूठा। फिर एड़ी को आगे करके ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, सांस भरते हुए छोड़ते हुए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर अंगूठे को पकड़ के और इसे गोल गोल घुमाते हैं। फिर बाएं पैर को भी दाहिने पैर पे रखना, फिर वही अभ्यास। फिर एड़ी को आगे किया, गोल गोल घुमाया बाएं तरफ से, फिर दाहिने तरफ से भी। अब आइए अगला अभ्यास करते हैं बटरफ्लाई का। दोनों पैरों को आपस में सटाएंगे और सीधे को बाहर निकाल के धीरे धीरे फिर पैरों को आगे करिए और दोनों हाथ को सीधा करके सांस भरते हुए ये हथेली को खोलना,
सांसों को छोड़ते हुए उंगली के जोड़ों को मोड़ना, मुट्ठी नहीं बांधना है अभी, केवल ये जोड़ों को धीरे धीरे जैसे लोटा पकड़ते हैं उस तरह का अभ्यास करना। फिर अंगूठे को अंदर ले गए, चारों उंगली को ऊपर से रख करके और जोर से दबाते हैं इसे। फिर गोल गोल घुमाना, बाएं से दाएं, फिर उल्टा कर लेते हैं इसका अभ्यास। फिर कलाई को बाएं दाएं घुमाना, फिर ऊपर नीचे करना। फिर हथेली को सांस भरते हुए मोड़ना, फिर सांसों को खोलते हुए आगे ले जाना। फिर हाथों को खोल लीजिए पूरा, फिर सांस भरते हुए। फिर पैरों को मोड़ लिया और ये दोनों हथेली को कंधा पे रख करके आगे सटाते हैं केहूनी और सांस भरते हुए ऊपर उठाना, फिर सांसों को छोड़ते हुए आगे जब ले जाएं तो केहूनी को सटाने का प्रयास करें। फिर उल्टा, ये दोनों हथेली को घुटने पे रखेंगे। फिर उल्टा। अब आइए दाहिने हाथ को रखते हैं दाहिनी तरफ ललाट के और सांस भर के पूरा हाथ को माथे की तरफ और माथे को हाथ की तरफ। फिर एक बार बाएं तरफ से भी, एक बार फिर दाएं तरफ से भी। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जिनको माथा में दर्द रहे, नींद नहीं आती है, क्रोध आता है, तनाव आता है, माथा में दर्द है। अब आइए एक बार पीछे से, एक बार आगे से, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से। बहुत अच्छा। एक बार गर्दन का करते हैं, सांस भरते हुए गर्दन पीछे, सांसों को छोड़ते हुए गर्दन धीरे धीरे आगे। जिनको गर्दन में तेज दर्द हो तो आगे नहीं झुकाएंगे, धीरे धीरे 2 बार 3 बार अभ्यास कर लेने से। फिर सांसों को भरा, छोड़ते हुए दाहिनी तरफ, सांस भरा, छोड़ते हुए बाएं तरफ, फिर सांस भरा, छोड़ते हुए दाईं तरफ, फिर भरा, छोड़ते हुए बाएं तरफ, फिर सांस भरा, छोड़ते हुए दाहिनी तरफ से घुमा करके फिर छोड़ देना, फिर बाईं तरफ से भी। अब इसको गोल गोल कर देते हैं, घुमा लेते हैं। फिर उल्टा भी कर लेंगे इस बार। फिर रोक देंगे और आंख बंद रखेंगे और धीरे धीरे जब सामान्य हो जाए स्थिति तो आंखों को खोल लेते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम का बहुत ही लाभकारी अभ्यास है और प्रतिदिन आप 5 मिनट में पूरा शरीर का कर सकते हैं। आप लोग तो बहुत दिनों से कर रहे हैं बहुत भाई, तो ये 5 मिनट में तो पूरा हो जाता है। 5 मिनट में हमको लगता है कि यौगिक जॉगिंग भी पूरा हो जाता है। 5 मिनट यौगिक जॉगिंग, 5 मिनट में ये सूक्ष्म व्यायाम और 15-20 मिनट से लेकर के 30 मिनट में कपालभाति, अनुलोम विलोम और ये जो 8 प्रकार के प्राणायाम है वो कम समय भी है तो आधा घंटा में आप निपटा सकते हैं। यानी 1 घंटा यदि हम प्राणायाम, आसन, सूक्ष्म व्यायाम पर देते हैं तो आपका शरीर आजीवन स्वस्थ रहेगा और कभी भी हम बीमार नहीं होंगे। ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। तो हम संकल्प लेंगे कि हम आजीवन प्रतिदिन 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेंगे और बाकी का जो 23 घंटा है वो दूसरों की सेवा में लगाएंगे। जो व्यक्ति अपने लिए समय नहीं निकालेगा, जो व्यक्ति अपना ख्याल नहीं करेगा, वो कभी दूसरों का ख्याल नहीं कर सकता है। उससे उम्मीद न रखा करें। बहुत लोग दूसरों के चक्कर में रहते हैं कि मैं दूसरों की सेवा कर रहा हूँ, लेकिन वो व्यक्ति जब उसके निजी जीवन में देखेंगे तो अपने लिए कुछ नहीं करता है। यानी अपने स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूक है
वही दूसरों के स्वास्थ्य को भी बचा सकता है। हमारे पास कई MBBS डॉक्टर आते हैं, वो खुद मोटापे के शिकार है, मोटापे का इलाज करते हैं, खुद उनको टेंशन तनाव है, दूसरों के टेंशन का दवा देते हैं, खुद पागलपन के शिकार है, दूसरों की पागल की दवाई देते हैं, खुद उनको तरह तरह की बीमारियां हैं, शुगर है, BP है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, हार्ट की बीमारी है, और दूसरे की दवा देता है। बताइए, इससे भला होने वाला नहीं है। हम लोगों को अपने प्राचीन ऋषि मुनियों पूर्वजों की जो विरासत है, उस विरासत को फिर से हमें कायम रखना है, जगाना है, और आजीवन स्वस्थ रहेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ₹1200 लगी रही।